Damn it, इन पट्टियों के पीछे इतनी गंदी चीज। गारो अपने घाव को भरने के लिए पट्टियां लगाता है और एक पंच के साथ वो बाहर आता है। दोबारा पकड़े गए तो जिंदा नहीं बचोगे बच्चे। चाचा, तुम्हें कैसे पता कि हम यहाँ हैं? क्योंकि मैं एक मॉन्स्टर हूँ। बहुत सारे मॉन्स्टर उसके सामने आते हैं लेकिन एक पंच नहीं उन्हें खत्म कर देता है। अभी भी बहुत अच्छा महसूस नहीं कर रहा है। अपना बदला लेने जा रहा हूँ। मेरा यहाँ कुछ काम था इसीलिए मैं यहाँ पर हूँ। ज्यादा सोचो मत कि मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। रुको, इतनी देर नहीं भाग सकते हैं। हमको भी साथ लेकर चलो। तुम घायल हो, इसीलिए आपको रुक जाना चाहिए, कहीं और आराम करना चाहिए खुद को हील करने के लिए। ये एक तरीके का बेस है और उनके पास पावर है लोकेशन जज करने की, तो हमें भागना ही होगा। लेकिन लकली वो अभी किसी दूसरे काम में व्यस्त है, तो हमें भागने का मौका मिल सकता है। लेकिन तुम मेरे पीछे मत आओ, जाओ अपना काम करो। हाँ, यहाँ एक और हॉस्टेज है, बिल्कुल मेरी तरह, मेरी ही उम्र का है। आपको उसे भी बचाना होगा। मुझे उससे क्या? आपको उसे बचाना होगा। सुनो, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। मैं तुम्हें यहाँ बचाने नहीं आया था। अब ये क्या? आखिर ये कैसी चीज है? बेवकूफ, पीछे मत देखना, धीरे धीरे मेरे पीछे आओ। गारो के सामने बड़ी मुसीबत, एक बड़ा मॉन्स्टर डॉग दिखाई देता है जो बहुत ही भयानक, बहुत ही ताकतवर दिखाई देता है। उसे सेंस हो जाता है, वो उससे भागने की कोशिश करता है। धीरे धीरे वो पीछे जाता है, तभी पीछे और मॉन्स्टर आ जाते हैं। अरे रे, तुम हो तो तुम अब इंसानों के साथ रहने वाले हो। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये आदमी एक हीरो हंटर था। लगता है किस्मत ने इसके साथ बहुत गलत किया। तुम्हें शुरुआत से हमारे साथ होना था हीरो हंटर, लेकिन अब तुम हमारे साथ नहीं हो। इसका मतलब तुम्हें मेरे केमिकल्स का सामना करना पड़ेगा, जिससे तुम्हारा पूरा जीवन बर्बाद। गारो एक ही हिट में उसका चेहरा तोड़ देता है, दूसरे मॉन्स्टर का हाथ तोड़ देता है, जिससे वो सब गुस्सा हो जाते हैं और उसे बहुत सारी बातें सुनाने की कोशिश करते हैं। तभी तीसरा मॉन्स्टर अपने आप को व्हील में कन्वर्ट करके उसे बहुत तेजी से हिट करने के लिए आता है, जिसे वो डॉज करता है और वो गैलरी में आगे जाता है। मे भी वो डॉग से टकराया, डॉग को गुस्सा आया, उसने उसे काट कर फेंक दिया। वो लोग बहुत डर जाते हैं। डॉग बहुत तेजी से एनर्जी बॉल से उन पर अटैक करता है। सब लोग खुद को बचाने की कोशिश करते हैं और हमें भागते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन वो इतना ज्यादा हैवी था कि बहुत सारे मॉन्स्टर और आसपास की सारी चीजें तबाह हो जाती है। अर्थक्वेक आता है। हाँ, भूकंप? पहले मैं अपनी किताब खत्म करूँ, उसके बाद देखेंगे क्या हो रहा है। कुत्ता अपने बीस्ट मोड में दिखाई देता है और गारो खुद को बचाता हुआ दिखता है। मॉन्स्टर एसोसिएशन में हाई रैंक वाले मॉन्स्टर कुछ इस तरह दिखाई देते हैं। इसका थ्रेट लेवल ड्रैगन है। यहाँ से तुम्हें पहले ही चले जाना चाहिए था। बेवकूफ की तरह अभी भी यहाँ खड़े हो, जल्दी और यहाँ से भाग जाओ। नहीं जा सकता, मैं अकेले यहाँ कैसे बच पाऊंगा? तो क्या ये तुम्हारी समस्या है? तुम्हारे चक्कर में मैं भी धीमा हो जाऊंगा और तुम्हारे साथ मैं भी मरूंगा। तुम बहुत लकी हो, इसीलिए तुम अभी तक बचे हो। अब तुम अपना ध्यान खुद रखो। कुत्ता उस बच्चे को जाता देखकर उस पर अपने एनर्जी बॉल से अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन गारो उस पर बहुत सारा अटैक करके खुद के ऊपर वो सारी चीजें लेने की कोशिश करता है। कुत्ते ने अपना मन बदल लिया। अब एनर्जी बॉल उस बच्चे पर नहीं, बहुत हाई पावर की एनर्जी बॉल क्रिएट करता है, जिसे देखकर गारो भी डर जाता है। वो उस पर बहुत तेजी से अटैक करता है। इतनी ज्यादा मात्रा में एनर्जी, उसे लगता है वो मर गया। यहाँ पर मैंने कहा था कि मॉन्स्टर क्लास हीरो से लड़ाई करूंगा, मॉन्स्टर से नहीं। मैं अभी एक कोला पीना चाहता हूँ। अभी मैंने बहुत कुछ किया भी नहीं है, मेरी जिंदगी का ये अंत है। हाई फ्लेम डिस्ट्रैक्शन के बाद वहाँ पर बहुत सारी टूटी फूटी इमारतें और गड्ढे दिखाई देते हैं और गारो भी हमें सरवाइव करता हुआ दिखाई देता है। कुत्ता उसे फिर से खड़ा हुआ देखकर उस पर बहुत सारे लगातार एनर्जी बॉल से हमला करता है और वो चारों तरफ भागने की कोशिश करता है, खुद को बचाने की कोशिश करता है। कुत्ता भी चारों तरफ
तरफ दौड़ते हुए उस पर बॉल्स फेंकता है और एट द एंड वहाँ पर इतनी ज्यादा एनर्जी बॉल थी कि वो उससे बच नहीं सकता। तेज धमाका होता है और बहुत सारी बिल्डिंग्स टूटती हैं। कुत्ता नीचे देखता है आसपास की जगह पर कहाँ गया वो कमीना। तभी वो ऊपर हवा में हमें घर दिखाई देता है। वो वहाँ से बहुत स्पीड के साथ में आता है, अपनी पूरी एनर्जी लगाता है और बेस्ट शॉट उस पर देता है। लेकिन क्या कुत्ते को जरा सा भी इफेक्ट नहीं हुआ, जिससे वो परेशान हो जाता है कि ये मेरा बेस्ट शॉट था, उसके बाद में भी इसे कुछ नहीं हुआ, कैसे मैं इसे हराऊंगा। तभी फिर से हाई फ्लेम एनर्जी बॉल वो डेवलप करता है और उस पर डायरेक्ट अटैक करता है। और ये सारी झटके सैतम्मा तक भी महसूस हो रहा है, लेकिन वो अपनी कहानी पढ़ने में बिजी है। यहाँ वो सबसे नीचे वाले लेवल पर जा पहुंचा है। मैं बहुत नीचे आ चुका हूँ। अब यहाँ से निकलने के लिए मुझे फिर से ऊपर जाना होगा। हिल भी नहीं पा रहा। बड़े सौभाग्य की बात है। कौन आया है? मेरे लिए तो ये बहुत सुंदर है। तुम मेरी आशा से ज्यादा समय तक जीवित रह गए। बहुत बढ़िया है। वास्तव में मैं खुश हूँ। तो इसकी पावर ये है, चीजों को ये कंट्रोल कर सकता है। गरो गरो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने खिलौनों को मेरे पीछे भेजने की? तुमने मुझे बहुत परेशानी और दर्द दिया। आखिर ये अचानक से मेरे साथ क्या हुआ? मैं हिल क्यों नहीं पा रहा? इसके खिलाफ अपनी शक्तियाँ लगाने से कुछ नहीं होगा। मैं मानूंगा तुम कम समय में बहुत ज्यादा ग्रो कर चुके हो। रिलीज कर मुझे अभी, नहीं तो। चलो थोड़ी बातें कर लेते हैं। सैतम्मा हमें ब्रश करता हुआ अपना कपड़ा पहनता हुआ दिखाई देता है। किताब खत्म करने के बाद वो अब निकल चुका है वॉक पर। मैं इस बात से मना नहीं करूंगा, तुम्हारी फिजिकल स्ट्रेंथ काबिले तारीफ है, जिससे तुम पोची के हाई हीट ब्लास्ट को भी सरवाइव कर सके, लेकिन इतना पर्याप्त नहीं है। मैं तुम्हें ट्रेन कर सकता हूँ और बना सकता हूँ दुनिया का सबसे ताकतवर मॉन्स्टर। तुम मुझे ट्रेन करोगे, मुझे सिखाओगे कि कैसे हम चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं? मैं तुम्हें कोई आउटर चीजें नहीं बताने वाला, ना ही कोई शक्तियाँ। तुम्हें मॉन्स्टर कैसे बनना है उसकी कला मैं तुम्हें दूंगा। अगर इसे साफ साफ कहूँ, तुम इंसानों के मुकाबले मौत पर विजय पा सकते हो, मन और मस्तिष्क से भी। इसका मतलब तुम्हारे अंदर वो शक्तियाँ होगी जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। ये सुनने में जितना आसान लगता है, वास्तव में ये बहुत ही कठिन है। मैंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, लेकिन मुझे रिजल्ट बहुत कम मिला। तुम्हारी बातों से तो लग रहा है तुमने इसे कई बार किया होगा। कई बार? इतनी बार कि मुझे गिनती भी याद नहीं है। बहुत सारे इंसान और मॉन्स्टर के साथ मैंने ये किया। मॉन्स्टराइजेशन तो बहुत आसान है, लेकिन उसके हिसाब से ढलना, खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करना, ये केवल नेचुरल टैलेंट है। शुरुआत में तो हमें ग्रोथ दिखाई देती है। मैं ये दिखाने के लिए बिल्कुल बेताब हूँ कि इससे मिलने वाली शक्तियाँ क्या कर सकती हैं। मैंने मॉन्स्टर को मॉन्स्टर खिलाया, उनके साथ ब्रीडिंग करवाई, ब्लड ट्रांसफॉर्म किया, वो सारी चीजें ट्राई की जो मैं सोच सकता था। इस काम के दौरान महसूस किया कि आखिरी स्टेज पर मौत की संख्या बहुत ज्यादा थी। कमी को सुधारने के बाद उनके अंदर बहुत तेजी से ग्रोथ दिखाई दिया। इस रास्ते में मैंने बहुत सारी नाकामियां देखी, लेकिन मुझे इसी दौरान मेरा पहला सक्सेसफुल सब्जेक्ट मिला, द मॉन्स्टर किंग ओरोची। ईमानदारी से कहूँ तो मुझे तुम्हारे अंदर उससे भी ज्यादा पोटेंशियल दिखाई दे रही है। इसका मतलब अगर तुम सही तरीके से काम करोगे तो तुम उससे भी आगे निकल सकते हो। मुझे आशा है तुम्हारा मोनेटाइजेशन बहुत तेजी से और अच्छे तरीके से होगा अगर तुम मेरी ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉलो करते हो। चलो तुम मेरे साथ जुड़ो, दुनिया का सबसे बड़ा मॉन्स्टर बन के दिखाओ, जिससे तुम इस संसार में पैदा हुए हर एक हीरो को बड़े आसानी से मिटा सकते हो। ये तुम्हारा सपना सच होने जैसा है। मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे साथ इस तरीके की घटिया चीजों में शामिल होने का। जिस समय से मैंने तुम्हें देखा है, अब तुम्हारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है ना कहने का। मुझे हमेशा से उन लोगों के से नफरत है जो पीछे बैठकर केवल तमाशा देखते हैं। अगर तुम्हें मुझ में चाहिए तो इसके लिए तुम्हें जी तोड़ मेहनत करनी होगी। अभी भी तुम बात कर रहे हो कि शरीर को हिला भी नहीं सकते, तो मेहनत की क्या बात।
ये मेरी साइकिक पावर है। ये इतना ज्यादा पावरफुल है कि इसे टोर्नाडो और ब्लिजार्ड भी नहीं झेल सकती। गॉड लेवल पावर है जो तुमसे नहीं संभल सकती। थोड़ी थोड़ी करके मैं इसका आदी हो रहा हूँ और जल्दी इससे बाहर निकल आऊंगा। तुम हिल भी नहीं पा रहे हो। किसे पता, बेबी इसी को कहते हैं विल पावर। चीजों को अडॉप्ट करने की इसकी पावर अदम्य है। इसे अब ज्यादा देर तक मैं नहीं रोक सकता। अब मैं तुम्हें दर्द देने वाला हूँ। उस पर बहुत सारे पत्थरों से चिपका देता है, लेकिन अपनी विल पावर की वजह से गारो उससे निकलने में कामयाब हो जाता है। तभी वो उससे लड़ाई करने के लिए अपने पोटेंशियल को दिखाता है, लेकिन वो उससे कहता है कि अभी बहुत सारे हीरो आने वाले हैं, तो मैं तुम्हारे साथ अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। और वो ओरोची को समन करता है। ओरोची उसे पकड़ता है, कस के दबाता है। बैक ऑफ द सीन हमें दिखाई देते हैं सैतमा जो जा रहा होता है। तभी उसे फिर से अर्थक्वेक महसूस होता है। वो उसे महसूस करता है, उधर जाने की कोशिश करता है। पीछे से मॉन्स्टर उसे रोकने की कोशिश करते हैं। एक पंच में एक को खत्म करता है, आगे बढ़ता है। ओरोची उसकी हड्डियां तोड़कर नीचे जमीन पर गिरा देता है, लेकिन गारो गारो उसे देखता है तो वो अब भी हिलने की कोशिश कर रहा है। वो बहुत तेजी से खड़ा होता है और लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाता है। अब ओरोची और गारो के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। तो उन्हीं बीच में बहुत खतरनाक फाइट होती है। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है वो एक दूसरे को डिफ्यूज करने की कोशिश करते हैं और नई नई एबिलिटी शो करने का काम कर रहे हैं, लेकिन हर बार ओरोची उस पर भारी पड़ रहा है और उसे बहुत ज्यादा तंग करता है। एट द लास्ट में उस पर बहुत ज्यादा एनर्जी बॉल से भी अटैक करता है। अपने दूसरे तरह तरह के अटैक्स उस पर ट्रेन करता है और जैसे ही उस पर एनर्जी बॉल से अटैक होता है गारो गारो को लगता है वो मर गया, लेकिन फिर भी वो सरवाइव कर जाता है। या देखकर वो खुशी होता है कि ये बहुत मजबूत आदमी है। ओरोची से बहुत बार प्रयास करता है कि खत्म कर दिया जाए, लेकिन हर बार गारो खड़ा होता है और उससे लड़ाई करने का जज्बा दिखाता है। हार बिल्कुल नहीं मानता है। बहुत ही इरिटेटिंग होता है गारो गारो के लिए और ओरोची भी बहुत परेशान हो जाता है, लेकिन एट द एंड गारो खड़ा होता है। मुझे हंसी मत दिलाओ, मैं एक जीनियस हूँ। मेरे ऊपर दोबारा वही हमला कभी काम नहीं करता। ध्यान से देखो, अब चीजें बदलने वाली हैं। ये जो भी है बहुत ताकतवर है, लेकिन आखिरकार ये मेरे लिए केवल एक चैलेंज है। ये खुद को मॉन्स्टर किंग बुलाता है, लेकिन इसके अंदर अभी एक चीज की कमी है। वो क्या है? इससे डर बिल्कुल नहीं लग रहा। मैं तुम्हें दिखाता हूँ डर। मेरी फिजिकल एनर्जी से कम है, उसे टेक्निक से पूरा करना होगा। चलो अब डरो भी मुझसे। वो भी उसके जैसा स्टांस लेता है। तुम मजाक कर रहे हो? ये बिल्कुल मेरे जैसा ही स्टांस कैसे ले सकता है? तुम्हें लगा तुम अकेले ही जीनियस हो। ओरोची जिस भी चीज को एक बारी देख लेता है वो उसे आसानी से कॉपी कर सकता है। तुम्हें देखकर तो मुझे अब ऐसा महसूस होने लगा है कि तुम अब ओरोची को और ज्यादा ताकतवर नहीं बना सकते। तुम्हें डर चाहिए ना, मैं दूंगा तुम्हें डर। तुम ऐसा दिखा रहे हो कि जैसे तुमने मेरी टेक्निक को एक बार देखने से कॉपी कर ली है। चलो फिर देखते हैं कि तुम मेरे फाइटिंग स्टाइल को कैसे कॉपी करते हो। तुम बहुत दयालु हो। इसके लिए तुम कभी खुद को माफ नहीं कर पाओगे। तुम्हारी हीरो को लेकर जो ऑब्जर्वेशन है वो कमाल की है, नो डाउट। मॉन्स्टर एसोसिएशन को और ताकतवर बना सकते थे, उसके बावजूद तुम्हारे अंदर मुझे कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं दिखाई दी जिससे तुम्हारे अंदर ताकत की भूख मुझे दिखाई दे। तुमने अभी तक अपनी मानवता को नहीं छोड़ा है। तुम्हारे अंदर की अच्छाइयाँ तुमसे लड़कर बाहर निकलने की कोशिश कर रही हैं, जिससे तुम हार गए। अब मुझे अपना और समय बर्बाद करके तुम्हारा ब्रेन वॉश करना होगा। मेरे पास भी कुछ हाइडिंग कार्ड्स होने चाहिए दिखाने के लिए, जैसा कि हीरो एसोसिएशन कर रहा है। उसके पास यस क्लास के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता। सैतमा हमें दिखाई देता है, वो एक टनल के पास आता है जहां से उसे आवाज सुनाई दे रही थी। और इसी के साथ आज का एपिसोड खत्म होता है। मिलते हैं कल नए एपिसोड के साथ, तब तक हमारे साथ बने रहिए। बाय बाय, सी यू।